अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा आज का टॉपिक अटैक ऑन टाइटन के सीज़न नंबर 2 के एपिसोड नंबर 8 की एक्सप्लेनेशन है। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड के अंदर देखा कि कोलोसल टाइटन दीवार से नीचे गिरता है और उसी जगह गिरता है जहां पर राइनर और एरन लड़ रहे होते हैं। और जैसे ही वो नीचे गिरता है तो ज़ोरदार धमाका होता है। उसमें बहुत से स्काउट्स ऐसे होते हैं जो उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते और ज़ख्मी हो जाते हैं। और आर्मिन देखता है कि राइनर एरन को टाइटन बॉडी से बाहर निकालता है और बेल्टोड उसको वहाँ से उठाकर राइनर की बॉडी पर चढ़ जाता है और इस तरह वो वहाँ से भाग जाते हैं। ब्लास्ट की वजह से बहुत से स्काउट्स ऐसे होते हैं जो मारे जा चुके होते हैं और चंद स्काउट्स ऐसे होते हैं जो बच जाते हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत ख़राब होती है और उसमें मिकसा और कैप्टन हांजी भी शामिल होते हैं। दूसरी तरफ ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट दिखाया जाता है जहां पर कमांडर अरविन और बाकी तमाम स्काउट्स रुके हुए होते हैं और अचानक वहां पर एक स्काउट आता है और उनको बताता है कि हमने दीवारों को पूरी तरह से देख लिया है और दीवारों में कहीं पर भी होल नहीं जहां से टाइटन्स अंदर आ सकें। और वो बताता है कि बाहर की सिचुएशन बहुत ख़राब है। कैप्टन हांजी जिस स्क्वाड को लीड कर रही थी उसमें से 3 और टाइटन्स निकले हैं जिनके पास 3D गियर्स नहीं थे। ये सुन के कमांडर एरविन और जीन हैरान हो जाते हैं और वहाँ से रवाना होने की तैयारियां शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ मिकसा की हालत बहुत ख़राब होती है और वो बेहोश पड़ी होती है। जैसे ही उसको होश आता है तो वो एरन के बारे में पूछती है। आर्मिन उसको बताता है कि राइनर और बेल्टोड यमीर और एरन को लेकर यहाँ से जा चुके हैं और उनको तकरीबन 5 घंटे हो चुके हैं। मिकसा इस बात पे गुस्से का इजहार करती है और उससे पूछती है कि उनके पीछे कोई गया है या नहीं। आर्मिन कहता है नहीं, उनके पीछे कोई नहीं गया क्योंकि हमारे पास इतने सोल्जर्स नहीं थे और जो बचे हुए हैं वो बहुत ज़ख्मी हैं जिसके अंदर कैप्टन हांजी भी हैं और हमारे पास इतने घोड़े नहीं जिन पे हम बैठकर उनका पीछा कर सकते। ये सुनकर मिकसा अफसरदा हो जाती है और कहती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं तो सिर्फ उसके साथ रहना चाहती हूँ और कुछ नहीं। इतने में कैप्टन हानस उनके पास आते हैं और उनको अफसरदा देखते हुए उनके पास बैठते हैं और कहते हैं कि एरन की तो बचपन से ही ऐसी आदत है, वो बिना सोचे समझे हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रहता है। और तुम्हें क्या लगता है कि वो उनके हाथों आसानी से किडनैप हो जाएगा? नहीं, वो अपनी हर कोशिश करेगा और उनसे बच के निकल आएगा और हमने सिर्फ ये करना है कि हिम्मत से काम लेना है और उसकी मदद के लिए जाना है और जब तक हम उसका साथ देते रहेंगे उसे कुछ नहीं होगा। ये सुन के आर्मिन और मिकसा को हौसला आ जाता है और थोड़ी ही देर बाद वहाँ कमांडर आर्विन स्काउट्स और ग्रीजन रेजिमेंट के साथ पहुँच जाते हैं और वहाँ पर आके सिचुएशन का जायज़ा लेते हैं। उसी दौरान कैप्टन हांजी को भी होश आ जाती है और वो मैप लाने को कहती हैं। कैप्टन हांजी मैप देख के बताती हैं कि रास्ते में एक जंगल है जिसके दरख्त बहुत बड़े हैं और वो हो ना हो राइनर खुद को छुपाने के लिए उन्हीं फॉरेस्ट में गया होगा और यही वो जगह है जहाँ पर हम उसे ढूंढ सकते हैं। और कहती हैं कि रास्ते में उन्होंने और भी टाइटन्स का सामना किया होगा और जो फाइट उसकी एरन के साथ हुई उसकी वजह से राइनर काफ़ी हद तक थक चुका होगा और अगर उसने वॉलमारिया से बाहर जाना है तो उसको और स्टेमिना की ज़रूरत होगी जिसके लिए उसे आराम की ज़रूरत होगी और वो हो ना हो ऐसी जगह पर रुकेंगे जहाँ पर टाइटन्स उनके पास ना आ सकें और वो जगह ये फॉरेस्ट ही हो सकती है। और कैप्टन हांजी बताती हैं कि हमारे पास रात का टाइम है, अगर तो हम रात से पहले उस फॉरेस्ट तक पहुँच गए तो हम एरन को बचा सकते हैं। इस सब के बाद कमांडर एरवन तमाम स्काउट्स को लेकर फॉरेस्ट की तरफ रवाना हो जाता है।